अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, मलका कौसार मरी जहाँ का हसीन और दिलफरेब मौसम, हर किसी का दिल करता है कि वो यहाँ पर अपने आशियाने बनाए। लेकिन इससे पहले हमने सुना था कि माफिया जो हैं वो महकमों के साथ मिलकर जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो सबको पता है कि किसका है। लेकिन आज 10 फरवरी के दिन 2025 का दिन था, और इस दिन जनाबला सुबह के वक्त कश्मीर पॉइंट मरी में देखते ही देखते, बल्कि 9 फरवरी को भी ये आए और उससे पहले भी आई, ये गाड़ियाँ आप देखें कि यह वफाकी दारुल हुकूमत की एक अदारा है PWD, ये उसकी गाड़ियाँ हैं, ये उसके मुलाजमीन हैं, और पुलिस की भारी नफरी के हमरा जो हैं ये कश्मीर पॉइंट में आए और 117 साल से यहाँ पर आबाद फौजदार खान की औलाद जो है उसकी ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश की, और लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये जो उनके जो चिट्ठी लिखी गई है DPO मरी को, इसमें ये जो अर्ज़ कर रहे हैं जिस जगह की, ये उस जगह पे नहीं आए, ये किसी और जगह पर आए। अभी कुछ मनाज़र आप देखें, फिर आपको बताता हूँ। रहते हैं पाकिस्तान में सब ने प्रॉपर्टी बनाई हुई है। लंदन, दुबई, सऊदी, अमेरिका, ये लोग कह रहे थे वो बात नहीं रहती तो अगर नहीं होती। क्योंकि वो कह रहा है कि 3/12/24 का जो ऑर्डर है ना, हम उस DPO साहब ने कहा कि आप SHO साहब से बात करें, उनसे मिलना। तो हम और ये पुलिस, हम सारे यहाँ पर आए हैं हाई अप्स की डायरेक्शन से। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें फर्दर ये डायरेक्शंस मिली हैं कि हमारे हाई अप्स और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, वो दोनों आपस में है, कम्युनिकेशन में है और लाइजॉन में है। और ये कहा गया है कि यहाँ पर या DC साहब आएंगे मौके पे, या फिर उनका कोई ना उनका मजाज नुमाइंदा आएगा। हम भी बैठे ही उनका वेट कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। कब तक आएंगे उन्होंने? हमने कहा था सुबह 8 बजे के आए हैं। अच्छा, और 4 बजे तक तो हमारी ड्यूटी है, 4:30 तक। तो 4:30 के बाद हमें गाड़ियाँ स्टार्ट करके निकल जाने, अगर कोई ना आए। ये हालात है। अब आप यहाँ पे इन लोगों ने आपको ब्रीफ तो किया होगा? ब्रीफ किया है सारा। अभी तो जो है ना काफ़ी हद तक हम एक्नॉलेज हो गए हैं कि उसका जो प्रीवियस जो इसका हिसाब किताब था या इसकी हिस्ट्री क्या है वो सारी पता लग गया। तो बस बेसिकली हमारे भी यहाँ पे आने का मकसद यही था, क्योंकि एक जो लॉयर होता है उसके समझाने में और एक जो लेमैन होता है उसके समझाने में फ़र्क होता है। लेकिन अब अगर सुबह से आप बैठे हुए हैं तो लाजमी बात है कि 10-15% फ़र्क होता है। मोटी बात तो समझ आ ही जाती है। ऐसे ही सिनेरियो ये है कि इस जगह का स्टेटस को कंफर्म हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव एक तो होता है ना कि मैंने आर्जी ले लिया और वो बाद में विकेट हो जाएगा, ठीक हो वो वाला नहीं हुआ। वो कॉपीज़ इन्होंने आपको दिखाई हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसके ये कि स्टेटस को ऑलरेडी कंफर्म, मतलब कि जब कोर्ट का फैसला आएगा, अब सीन आएगा इस प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के हवाले से, उसी के बाद ही वो विकेट होगा। अगर तो वो हमारे हक में आ जाता है तो फिर तो मसला ही ख़त्म है। अगर वो हमारे अगेंस्ट आ जाता है तो हमारा स्टे भी ख़त्म हो जाए। ठीक होगा। अभी जहाँ तक बात है यहाँ पे कन्फ्रंटेशन की, तो वो मुनासिब नहीं है कि हम आपको कुछ कहें, आप हमें कुछ कहें। पुलिस भी यहाँ पे है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फ़ायदा नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप इंतज़ार ही कर रहे हैं उनका कि वो आएंगे तो करेंगे। नहीं, हकीकत है, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, हमारा जो एनफोर्समेंट की गाड़ी, वो हमारी ट्रांसपोर्ट है, वो उन्होंने हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए दी हुई है। ऑब्वियसली वो उसका मतलब, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं लगे। हाँ, ये है कि ये लोग इस वजह से यहाँ पर है चूँकि हम आए हैं वफाक से। हम वफाक से आए हैं, और जो मुतलका जो इदारा है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा, वो ये है कि वहाँ का मुतलका SHO या डेफिनेटली वो मुतलका थाने का जो हालात है, तो ये अभी तक यही इसके अंदर प्रोग्रेस है, और यही हमारी इंटेंशन भी यही है।
अच्छा, आपको वैसे डायरेक्शन क्या है कि आप कब्जा लेके दें या क्या नहीं नहीं करें? नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें डायरेक्शंस ये हैं कि लास्ट ऐसा हुआ था कि लास्ट वीक कुछ सेनेट में इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुई थी ठीक है, आपके सेनेट में। ठीक है, उसके मिनट्स आए थे हमारे पास मीटिंग्स के। ठीक है। उसके हवाले से ये था कि पीडब्ल्यूडी ने अपनी कुछ मलकियत वाली ज़मीन फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी को उन्होंने हैंड ओवर करने के लिए, तो बेसिकली हम यहाँ पर आए हैं हैंडलिंग टेकिंग ओवर करने के लिए। PWD है सर, इधर ही है, उनके एक्सीएन साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, उनके एक्सीएन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास बैठे रहे, उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो खुद इस केस में पार्टी है, पहला मेंबर है। नहीं हमें नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, वो उनको नॉलेज में पहला केस, पहली पार्टी वही है। मुझे दिखाया इन्होंने कि वो दिखा आपने एसी तहसीलदार और जी, डीसी जी, है ना। DC है, हाँ, आप एसी अभी जो तहसीलदार recent है ना, वो हाँ, मैंने पढ़ा है। अब वैसे मसला उनको ये ना है आपको कि इंतजार मैं नहीं आपको एक करवाना चीज़ चाहिए। तोहफा दे रहा हूँ, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूँ फर्स्ट। तो मोबाइल किसका ला रखे है? आप आए इस्लामाबाद से और मैं जस्ट अपने नंबर बनाने के लिए मैं आपको कहूँ भाई वो कंटेस्ट ले लो, हाँ वो आप ले लो। आपके ले जाओ। अब मैं ये क्या कि आपको चला जाऊँ, अब वो बंदा जो अंदर बैठा हुआ है आप और वो आपस में गुत्थम गत्था हाँ, हो गए गुत्थम कि गत्था भाई हो गए। मुझे मुझे तो तो तोहफा मिला तोहफा मिल गया। अब वो पहली बात तो ये अकल को आत्मा में कल कि भाई पानी की जो दाल चीज़ आप दे। किसी को दे रहे हो आपकी है या आया उसका क्या उसके स्टेटस पास ऑनरशिप है कि नहीं है? स्टेटस क्लियर है या नहीं। अगर उसकी ओनरशिप है भी तो उसके ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर कोई है जिसने आपको हॉल्ट किया हो या किसी दूसरी पार्टी को हॉल्ट किया हो कि नहीं यार यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस। अब मसला ये है कि यहाँ पे स्टेटस को तो राशन का तो मिला भैया हमारे पास है और आज से नहीं काफ़ी अरसे से हमारे पास है। लास्ट अक्टूबर आई बिलीव 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर ये 2024 का जो था उस दिन यहाँ पे कोई मूवमेंट हुई थी। उस दिन भी मैं यहाँ पे आया, डीसी साहब आए और फिर वो वापस चले गए और हमें उस टाइम भी ये बताया गया था कि यार सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको ये जगह हाँ, उसमें थोड़ा सा हाईलाइट हुआ मामला हाँ। जो तो है। अब मसला ये है कि उस टाइम भी हमने बताया था, इन्हें यही बात बताई थी कि सर हमारा अभी तक स्टे चल रहा है, अगर तो कानून से आप स्टे विकेट करवा लें तो देन वी आर आउट ऑफ दिस। सही। लेकिन जब तक स्टे है तब तक हम फिर मुंह से भी बोलेंगे, कन्फ्रंट भी करेंगे और जो हरबे हम आजमा सकते हैं अपने लीगल राइट को जो है ना डिफेंड करने के लिए। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, उम्मीद है कि हम ऑन अ लाइटर नोट ही रहेंगे सारे इस सर प्रोसीजर में। देखें ये ज़ाती या गुजरती पुश्ती हमारी मलकियत है। हम आए हैं सरकारी काम से बिल्कुल। और हम भी यही चाहते हैं कि सरकारी काम को सरकारी तरीके से करें, ना हमारे आपके साथ कोई ज़ातियात है, बिल्कुल ना ऐसे, हमारी बिल्कुल है। ऐसे। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं हाई अप्स की डायरेक्शन पे, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमें ये कहा गया है कि या कमिश्नर साहब या डीसी साहब आएंगे मौके पे। तो हम बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जैसे अपना टाइम गुजर रहा है हम अपने जो हेल्थ हैं उनको अपडेट कर रहे हैं कि सर ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी हमारे सबसे बड़ा ये कि हम यहाँ पर अपनी हवा भी खा रहे हैं, हम रेगुलर तो आते ही नहीं है तो यहाँ का पता लगा यहाँ पर एक और हजरत साहब, हाँ ये हाँ तो बड़ी इसी गपशप हुई है हमारी। कि हम तो खुद चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएं तो बेहतर है। और सर इन मौक़ों का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मौका मिल जाता है चीज़ें क्लियर करने का। तो अगर उसमें हाई अप्स आ जाएंगे, कुछ उसकी तरफ से आ जाएंगे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं तो ये इसमें जितनी अब बैठक होगी, जितनी मीटिंग्स होंगी उसमें क्लैरिटी आएगी इस मामले में। तो अच्छी बात है कि यार एक चीज़ क्लियर हो जाए, एक मामले की क्लैरिटी आ जाए। हम अभी हाई अप्स को जाके ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताते हैं कि सर कमरे के अंदर बात और होती है और जाके मौके के ऊपर जो हालात है वो है। बस सही लेकिन मसला ये है कि पता नहीं हजूर कब आएंगे। बस अब क्या करें, हम भी वेट कर रहे हैं। हजूर का इंतज़ार भी यहाँ पे। नाज़रीन, ये PWD के अफसरान थे। ये उमर फदा साहब इनके असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, इनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर सुहेब थे और इनके एक्सियन थे सज्जाद अली। तो इनसे ये हमारे असफंद अब्बासी एडवोकेट इन्होंने गुफ्तगू की, इनवार इशराक अब्बासी एडवोकेट ने गुफ्तगू की। सारा दिन ये एजिटेशन पुलिस की मौजूदगी में यहाँ होती रही, फैमिलीज़ घर में थी, एक मरीज़ मौत के मुंह के अंदर है, उसका इनको एहसास गो के हुआ लेकिन रात गए हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर मरी 2 दफ़ा आए, उन्हें बताया गया कि अदालती यहाँ पर हुक्म इम्तनाई और स्टेटस को है और वो 2011 से चल रहा है
और यहाँ पर PWD और दीगर जो महकमे 17 पार्टियाँ थी इस ज़मीन के केस के अंदर, जिसमें से PWD को 2 दफ़ा जुर्माना 10-10 हज़ार रुपया हो चुका है और इनके राइट्स जो हैं वो अदालत में क्लोज़ हो चुके हैं। तो गो के ये रात गए, काफ़ी जब टेंशन बनी तो उसके बाद इन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया और 12 फरवरी इसकी तारीख़ है और ये सारे इसके ज़मीन के मालिकियती सबूत जो हैं तहसीलदार मरी के पास, TMM मरी के पास मौजूद हैं, जो यहाँ के अफसरान को देखने चाहिए। और जो खौफ व हरास की फ़ज़ा है, ऐसे गाड़ियाँ आ जाए, अफसरान आ जाए, हमारे मेहमान 100 दफ़ा आएँ लेकिन खौफ की फ़ज़ा पैदा करने के लिए ना आएँ। तो ये मकामी अफराद का कहना था कि इसके पीछे बड़े हाथ हैं और हुकूमती लेवल के, और डायरेक्ट नाम ले रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, वो इस जगह को हथियाना चाहते हैं और माजी में भी उन्होंने हथियाने की कोशिश की। तो ये आज की स्टोरी थी, मैंने आपको दिखाई। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।